अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। नेक्स्ट आपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो होमवर्क करने हैं चैप्टर 2 के 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। उनका आपने होमवर्क भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। न्यूमेरिकल्स ये पेज नंबर 54 पर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, प्रॉब्लम्स ये हेडिंग लिखी हुई है, तो इनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं न्यूमेरिकल्स के। 4 न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे 1 to 4। तो फर्स्ट ये आपके सामने 2.1, इसमें उसने कहा है कि एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए वो इतनी वेलोसिटी से 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव किया उसने। तो हमने क्या फ़ाइंड करके देना है, हमने डिस्टेंस फ़ाइंड करके देना है कि इस दौरान उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अब 36 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर हमारे एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट जो है वो स्पीड के या वेलोसिटी के वो मीटर पर सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट पहले करवाएंगे मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 36 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, हमने मीटर्स में भी लाना है ना इसको। फिर पर आवर है, इसके हमने सेकंड्स बनाने हैं। तो 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600। तो टोटल हमारा फिर क्या फार्मूला बन गया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए, कि मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो उसके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आंसर आपका क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये निकालना ज़रूरी है क्योंकि एसआई यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। फिर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तो सिंपल हमारा फार्मूला जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए S इज़ इक्वल वी इंटू टी। तो वी भी हमारे पास मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, तो पुट कर देंगे। वी हमने अभी निकाली है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी हमारा कितना है 10 सेकेंड्स। तो 10 इंटू 10 100। तो इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ट्रेवल करेगी 100 मीटर। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड 2.2, इसमें उसने कहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है जब भी कहा जाए कि सपोज़ अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बाइसिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम डाटा में क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर का, ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितनी देर में, 100 सेकेंड्स में। टाइम भी आ गया 100 सेकेंड्स। तो कह रहा है कि उसकी वी कितनी होगी, ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है वी। अब जो डाटा हमें दिया हुआ है उसमें टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ भी हैं। तो सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमने इक्वेशंस प्रूव की थी उसमें से सेकंड इक्वेशन ये है, S इज़ इक्वल वी आई इंटू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वेयर। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डिस्टेंस 1000 क्योंकि दिया हुआ है, उसने ट्रेन ने मूव की है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स। मीटर हमारा ऐसे यूनिट है ना, इसलिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टीप्लाई टाइम 100 है, प्लस 1/2 ए हमने जो है वो फाइंड करना है सबसे पहले इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। एक्सेलरेशन फाइंड करके फिर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ए इंटू 100 स्केयर, क्योंकि टी स्केयर है ना, तो 100 पर स्केयर। तो 1000 इज़ इक्वल 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 100 जो है ये 0 होगा, प्लस 1/2 ए इंटू 100 का स्केयर जो है ये आपके सामने 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद
इसको 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो 5000 बन जाएगा। ए हमने फाइंड करना है तो ए साथ ही आ जाएगा, तो 1000 इज़ इक्वल 5000 ए। ठीक है, ये 5000 इसलिए कि 2 पर डिवाइड किया है ना हमने इसको। ठीक है, ये 1/2 भी तो था, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 जब होगा, ठीक है, तो 5000। तो ए अगर हमने फाइंड करना है तो 5000 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा 1000 के साथ, 1000/5000। तो ये हमारा एक्सीलरेशन निकल आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए हमने फाइंड कर लिया है और फाइनल वेलोसिटी अब हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, वी एफ, इसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो वी आई हमारी ज़ीरो है, प्लस एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड किया 0.2 और टाइम कितना है 100। तो 0 प्लस 0.2 इंटू 100 यह आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी उस ट्रेन की वी एफ हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड्स। कितनी देर बाद? 100 सेकेंड्स के बाद। ये था आपका सेकंड वाला न्यूमेरिकल्स। इनको बड़े ध्यान से आपने जो है वो नोट करना है, स्क्रीन को पॉज कर लिया करें जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नोट करने लगें। कोई चीज़ कहीं से स्टेप समझ ना आए, दोबारा उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2.3, इसमें उसने कहा है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर 0.5 मिनट्स या फॉर 30 सेकेंड्स। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस कार ने कितना ट्रेवल किया है। इसके लिए डाटा उसने हमें दिए दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर इतने एक्सीलरेशन से वो कार जो है वो 30 सेकेंड्स तक चलती रही। हाफ मिनट का है ना, उसने हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। मिनट ऐसे ही यूनिट नहीं है ना, सेकेंड्स ऐसे ही यूनिट। तो इस दौरान डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और कार की स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, वी एफ कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए तो सिंपल हम सेकंड इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डाटा हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक सेकंड इक्वेशन जो है वो सूटेबल है। एस इज़ इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। तो वी आई दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये पुट किया हुआ है 10 × 30 प्लस 1/2 ए दिया हुआ है 0.2 और इंटू टी स्क्वायर यानी 30 पर स्क्वायर। तो 10 इंटू 30 300 प्लस ये 0.2 को 2 पर डिवाइड कर दिया, 0.1 इसलिए आया हुआ है, और 30 का स्क्वायर जो है वो 900। ठीक है, ये चीज़ें रह जाएंगी आपके पास। तो 0.1 × 900 जब करेंगे ये 90 आएगा। तो 300 प्लस 90 ये आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस फाइंड कर दिया हमने 390 मीटर्स। इतना डिस्टेंस जो है उस कार ने ट्रैवल किया। अब एक चीज़ रह गई है, दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी थी। लास्ट चीज़ वी एफ, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज़ इक्वल वी आई हमारी 10 है, प्लस ए दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। तो 0.2 इंटू 30 करेंगे ये 6 आएगा, तो 10 + 6 जो है वो आपका आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। ये है फाइनल वेलोसिटी इस कार की 16 मीटर पर सेकेंड। फिर जो आज हमने करना है उसमें से लास्ट है 2.4। इसमें उसने कहा है कि एक टेनिस बॉल को हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर वो कह रहे हैं कि इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 3 सेकेंड के बाद वो टेनिस बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। वो मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है जितनी हाइट पर वो बॉल गई है, और फिर टोटल टाइम हमने कैलकुलेट करना है कि उसको हिट करने से लेकर वो वापस कितनी देर में आएगी। ये टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। अब जब भी आप कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो उसका मैग्नीट्यूड माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आगे लिखा भी हुआ है फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के शॉर्ट क्वेश्चन में कि जी नेगेटिव होती है जब आप कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जब ऊपर से नीचे आती है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो फॉर अपवर्ड मोशन जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, 3 सेकेंड्स लगाए, ठीक है। ये हमारे पास टी भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम टू रिटर्न, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोई चीज़ अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो वहाँ उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी भी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो वी एफ़ भी मैंने लिख दी, वी एफ़ इज़ इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा ज़रूरी है वी एफ़ बताना। वी आई तो उसने दे दी ना 30 मीटर पर सेकेंड जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया। वी एफ़ क्या होगी, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हाइट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। अब हाइट है तो एस की जगह हाइट आ जाएगा, एच आ जाएगा, वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अंडर ग्रेविटी जो है वो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, एस जो है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सीलरेशन ए जो है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर दी, वी आई 30, टाइम 3 सेकेंड्स प्लस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर, तो जी -10 और टी स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर। तो प्लस माइनस जो है यहाँ पर आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वेयर 9 और 10 को 2 पर ये इस वाले 2 पर ये डिवाइड किया हुआ है, तो 2 5 are 10, तो 30 इंटू 3 90, प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, -5 इंटू 9, ठीक है। कैलकुलेशन करके इतना ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 90 -5 इंटू 9, ठीक है। 5 आया है 10 को 2 पर डिवाइड करके और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 इंटू 9 ये 45 बनेगा। तो 90 -45 ये हाइट हमने कैलकुलेट कर ली उस टेनिस बॉल की, वो कितना ऊपर जाएगी, 45 मीटर्स जो है वो ऊपर जाएगी, ये उसकी हाइट बनेगी। अब टोटल टाइम के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जितनी देर में वो बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाती है वहाँ से उतनी ही देर में वापस भी रिटर्न होती है। इसलिए मैंने ये लाइंस लिख दी हैं कि सिंस द बॉल टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इट विल टेक द सेम टाइम टू रिटर्न फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। ये थोड़ा सा आपको यहाँ से शायद ना नज़र आए, तो इट विल टेक द सेम टाइम टू रिटर्न फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इट विल टेक द सेम टाइम टू रिटर्न फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, ये आपने लिख लेना है। यानी कि वो सेम टाइम लेगी अपनी मैक्सिमम हाइट से वापस आने के लिए। तो टोटल टाइम जो है, ठीक है, वो फिर क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टेकन टू रिटर्न, ठीक है। टाइम टेकन टू रिटर्न, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टेकन टू रिटर्न। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट जो है वो तो 3 सेकेंड दिया हुआ था, तो उतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट से वापस आने में, यानी वो भी 3 सेकेंड्स। तो 3 + 3 जो है वो 6 सेकेंड्स, ये आपका टोटल टाइम जो हमने फाइंड करना था। यानी हिट करने से लेकर वापस ग्राउंड पर आने तक कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स। तो ये आपके स्टूडेंट्स 4 न्यूमेरिकल्स, होमवर्क भी करना है इनका, प्रैक्टिस भी करनी है। तो बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।